गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है। एक है जो किसी पूरे काम को 20 दिन में करता है, तो मैंने आपसे पूछ लिया ए उस काम को एक दिन में करेगा कितना, तो आप बोलेंगे 1/20। यानी मैंने बोला ए किसी काम को पूरे काम को 20 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। तो 1/20 क्या होगा, ये इसकी कहलाएगी क्षमता, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ए की ये क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, यानी कि क्षमता हो गई। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि कार्य अपॉन क्षमता। बोलते कार्य अपॉन क्षमता। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल वर्क यानी टोटल कार्य अपॉन क्षमता। इसी कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले इसके टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए टाइप 1 कैसे पढ़ेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन, मान लीजिए ए है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम निकाल लेते हैं, तो दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे होंगे। तो आप क्या लेंगे, 10 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो काट लेंगे 2 पंजे 10, 2 धाम 20, फिर काट लीजिए तो 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20। ये आपका हो गया टोटल कार्य, टोटल वर्क आ गया, ये आपका टोटल वर्क। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। इस 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो 10 2 जा 2 टाइम्स आ जाएगा, 20 डिवाइड करेंगे तो 20 1 जा 20। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी हो गई 2 और बी की एफिशिएंसी हो गई क्या 1। ठीक है, बात करते हैं कितना टाइम लेगा दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, यानी ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क है कितना आपका 20, और दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो हो जाएगा 3। डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 2/3। ये इतना दोनों मिलकर कितना समय लेंगे 6 होल 2/3, ये दोनों मिलकर लेंगे समय। बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की। मान लीजिए ए जो है x दिन में काम कर रहा है, x डेज में, बी जो है उसी काम को y डेज में कर दे रहा है। तो मैंने पूछा दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, a प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं। तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, बोलेंगे x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे और x में y को क्या कर देंगे प्लस। ये है उस टाइप 1 की शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको 2 लोगों का काम दिया हो और टोटल काम पूछा हो तो लगेंगे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होगा टाइप 1 का शॉर्ट ट्रिक। चलिए बात करिए है आपकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 के ऊपर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 का, राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, दोनों को मिलकर काम बताना है। तो मैंने देखिए राशिद जो है कितने दिन कर रहा है, राशिद एक काम को 15 दिनों में कर रहा है। उसी तरह कौशिक नाम का लड़का जो है वो कर रहा है उसको 21 दिनों में। तो मैंने कहा दोनों का कैसे करेंगे, दोनों को टाइम कितना लगेगा, तो लगाएंगे राशिद प्लस कौशिक का निकालना है। तो मैंने क्या किया था 15 × 21 अपॉन 15 + 21, तो जाएगा 15 × 21, इनको प्लस करेंगे जो आ जाएगा 36। 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से काटे 3 चौक 12, 3 सत्ते 21,
ये आ जाएगा 35/4, ठीक है। ये आ जाएगा 35/4, डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4, 8 होल 3/4, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, 8 होल 3/4 समय लेंगे टोटल काम करने को। आगे समझ क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति ए एक कार को 48 मिनट में पूरा कर सकता है और जबकि बी उसी कार को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। कह रहा है कि ए कार को 48, ए जो है किसी काम को 48 मिनट में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 60 मिनट में कर रहा है। हमें निकालना दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, कैसे करेंगे देखिए। ये हो जाएगा 48 × 60 अपॉन 48 + 60, इसको ऐसे लिख लीजिए 48 × 60 और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 108। 12 से काट लीजिए, 12 पंजे 60, 12 9 में 108, फिर से काट लीजिए 3 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80/3। इसको डिवाइड करिए तो करेंगे 3 दूनी 6 और 3 6 18, ये बटा ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 26 मिनट पूरा हो गया। और इसको चेंज करेंगे सेकंड में, तो ये पूरा मिनट है तो सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से काट लिए 3 दूनी 6, तो आप बोलेंगे 26 मिनट और 40 सेकंड। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य को अकेले पूरा करने में ए कितने दिन लगेंगे, ए को कितने दिन लगेंगे। कह रहे हैं ए और बी किसी मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, फिर अब जबकि बी जो है अकेला उसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम आएगा 100। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे, 25 और लिख लीजिए 20, 5 से कर लीजिए 25 25, 5 चौक 20, फिर 5 से कर लीजिए 5 एकम 5, 4 बचा तो 4 से कर लेंगे तो 25 25, 5 5 5 × 5 25 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 100। अब इसको 20 से 100 को डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 20 पंजे 100 और 25 को 100 से डिवाइड कीजिए तो जब 25 चौका 100, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहाँ पे a + b की ये क्या हो गई एफिशिएंसी, a + b की दोस्तों एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 5 और b की एफिशिएंसी कितनी है 4। हमें a की निकालें तो a की कैसे निकालेंगे, b की एफिशिएंसी है 4, तो b की एफिशिएंसी b के नीचे लिख दीजिए, यहाँ से निकालेंगे a की, तो आप बोलेंगे 4 को इधर माइनस में ले जाएंगे तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। a की आपकी आगे एफिशिएंसी आ गई। हमें क्या निकालना है, a उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो टाइम निकालना है। तो मैंने बताया था टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है दोस्तों 100 और उसकी एफिशिएंसी a की है कितनी 1, तो आप बोलेंगे वो 100 दिन में इस काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, आप इसी काम को पूरा कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे नया टाइप 2 पढ़ेंगे। दोस्तों पहले टाइप 2 सीखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ 4 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में मान लीजिए आप क्या होगा, 2 की जगह 3 लोग हो जाएंगे। मान लीजिए ए जो है एक काम को एक्स डेज में कर रहा है, बी उसी काम को वाई डेज में कर रहा है
और सी उसी काम को जेड डेज में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, टाइम लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन, ठीक है दोस्तों, बोलेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। जब तीनों का निकालना है दोस्तों तो बोलेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। दो का मैंने क्या बताया था, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और तीन का निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से ये। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि गोविंद है, एक गोविंद है, वो किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। और फिर हैं रहीम जो है उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में। और सुधीर जो है उस काम को कर रहे हैं 15 दिन में। तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो मैंने बताया था गोविंद प्लस रहीम प्लस सुधीर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 इंटू 12 इंटू 15। फिर क्या करना है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 96। फिर क्या करना है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 प्लस, फिर करना है 15 को 8 से, 15 × 120 तो आ जाएगा 120। क्या करना है, x को y से, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और फिर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। ठीक है दोस्तों, इनको प्लस कर लीजिए तो 8 इंटू 12 प्लस 15 अपॉन ये आपका आ जाएगा 396। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आ जाएगा 5 अट्ठे 40 अपॉन 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है सर दोस्तों, चलिए इसको रेशियो मेथड से उसके कैसे करते हैं, दूसरे फॉर्मूले से। मान लीजिए ए क्या कर रहा है, ये है जी कर रहा है 8 दिन में, एच कर रहा है 12 डेज में, और सुधीर जो है कर रहे हैं 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लिए दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 120। इसे डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 12 ये आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इसकी एफिशिएंसी, और 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गोविंद की एफिशिएंसी आ गई, हरीम की आ गई, रहीम की आ गई, और सुधीर की एफिशिएंसी आ गई। तो हम क्या करेंगे, तीनों का निकालना है, तो टाइम कितना लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 अपॉन, इन तीनों का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 33, काट लीजिए तो 3 चौक 12 0, ये आ जाएगा 11, तो वो जाएगा 40 अपॉन 11। ये दो तरीके से कर सकते हैं आप, तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, समझ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वह तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है 8 दिन में कर रहा है, बी जो है 12 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिनों में। तो इन तीनों का दोस्तों पहले एलसीएम ले लीजिए, तो आप बोलेंगे आएगा 24। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 12 को 24 से करेंगे तो 12 दूनी 24, और 3 को से करेंगे तो 8। ये आ गया टोटल वर्क। तो मैंने पूछा ए की एफिशिएंसी कितनी, तो आप बोलेंगे 3। मैंने पूछा बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। उसमें क्वेश्चन में पूछा सी अकेले कितने दिन में करता है, तो पहले हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे।
दोस्तों यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 8, ये हमने निकाली। ए की एफिशिएंसी है 3 तो 3 लगा लीजिए, बी की एफिशिएंसी है 2 है तो 2 लगा लीजिए। यहाँ से निकल जाएगी आपकी सी की एफिशिएंसी। तो आप बोलेंगे सी की एफिशिएंसी 3 प्लस 2 5, 5 को इधर ले जाएंगे तो आंसर आएगा 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय सी कितने करेगा, तो वर्क कितना टोटल वर्क है 24 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो डिवाइड कर दे 3 अट्ठे 24। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा 8 डेज में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहे ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए दो का पेयर दे रखा है, कह रहे ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी प्लस सी किसी काम को 16 दिन में, और सी ए प्लस सी ये कर रहे हैं मिलकर 24 दिनों में। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 48। तो आप बोलेंगे इसने टोटल वर्क कितना किया 48। एफिशिएंसी निकाल लीजिए ए प्लस बी की, तो 12 से डिवाइड करेंगे 12 चौक 48, 16 डिवाइड करेंगे 16 3 48 और 24 डिवाइड करेंगे 24 दूनी 48। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं देखिए इन दोनों का प्लस कर लीजिए, तो आप देखेंगे 2 यहाँ जब प्लस करेंगे तो 2a 2 बार b है तो 2b आ जाएगा और 2 बार c है तो 2c आ जाएगा। और इनकी एफिशिएंसी प्लस करिए 4 3 7 2 9, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 9। इनमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए। आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी की ये को 9, और यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9/2। तो कह रहे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 9/2, टोटल वर्क है इतना, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की निकालनी है, तो टोटल वर्क 48 अपॉन एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9/2। जो डिवाइड में आता है दोस्तों वो जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो 48 × 2/9। 9 से डिवाइड करिए तो बोलेंगे आप 9 पंजे 45, 3 बचा, 9 पंजे 45, 3 बचा, 9 3 27, फिर आएगा 9 3 27, तो आंसर आएगा 10.666। तो ये आ जाएगा 10.67 अप्रॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आज टाइप 2 के मैंने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन करा दिए हैं। टाइप 3 के वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा कल। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।